आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सितंबर में कहर बरपा सकती है कोरोना की तीसरी लहर। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के मुशीर डॉक्टर दीपक महसेकर ने जाहिर किया अंदेशा। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की काविशें रंग लाई। बाबा पेट्रोल पंप से चिकलथाना तक बनेगा एक ही फ्लाईओवर ब्रिज। रियासती हुकूमत ने किए 9 डिप्टी कलेक्टर और 26 तहसीलदारों के तबादले। और पुलिस एहलकारों की तरक्की का मसला हुआ हल। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय पांडे ने किया अहम ऐलान। अब खबरें तफसील से। दूसरी लहर का जोर टूटने के बाद अभी मामूलात ज़िंदगी पूरी तरह बहाल भी नहीं हुई थी कि हुकूमत के हलकों की जानिब से सितंबर या अक्टूबर के महीने में कोरोना की तीसरी खौफनाक लहर का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के मुशीर डॉक्टर दीपक महसेकर ने एक सेमिनार में खबरदार किया कि अगले 2 महीने में तीसरी लहर कहर बरपा सकती है, इसलिए पूरी एहतियात बरतें। लोक संवाद फाउंडेशन की जानिब से मुनाकिदा सेमिनार से डॉक्टर दीपक महसेकर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका और बरतानिया में गुज़िश्ता 3 दिनों से कोरोना के मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है। ये आलमी वबा है। हिंदुस्तान में भी अगले 2 महीने में ये वबा फिर लौट कर आ सकती है। इससे हिफाजत के लिए सिर्फ 3 तरीके हैं: टीका लगाना, मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना। इनसे ही कोरोना को हराया जा सकता है। अमेरिका में 60% लोगों को टीके लगाए गए। इसके बावजूद यहाँ एक ही दिन में 1,20,000 अफराद वबा से मुतासिर हुए। दूसरे दिन ये तादाद 70,000 रही। यही हाल बरतानिया का है। इसलिए हिंदुस्तान में भी पूरी एहतियात की जरूरत है। सेमिनार में डॉक्टर कल्याण सावंत, डॉक्टर हंसराज जाधव, निखिल भालेराव, राजेश कृपे, राम चौहान, रवि किरण सावंत, नौनाथ आघाव, चंद्रशेखर हेवरे, AK बागुल वगैरह मौजूद थे। मरकजी वजीर हमल व नकल नितिन गडकरी ने औरंगाबाद में बाबा पेट्रोल पंप तक चिकलथाना तैरानगाह तक एक ही फ्लाईओवर ब्रिज बनाने के मंसूबे को मंजूरी दी। इसके साथ ही चिकलथाना फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर का मंसूबा मुलतवी हो गया है। ये बात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कही। के लिए एक बहुत अच्छी खबर सुनाने के लिए आया हूँ कि अभी 2 दिन पहले नितिन गडकरी साहब, जो हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनके साथ हमने एक मीटिंग लगाई थी जिसके अंदर मैं था, नितिन गडकरी साहब थे, जिसकी तस्वीर है तो अभी आपके मीडिया ग्रुप के ऊपर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। वो मीडिया ग्रुप के ऊपर हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। और जो नेशनल हाईवे के जो अधिकारी है वो लोग भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और बेसिक मकसद यही था कि मैंने लास्ट टाइम जैसा आपको बताया था कि गडकरी साहब ने खुद ने है तो औरंगाबाद के अंदर ये घोषणा करी थी कि हम आपको 300-350 करोड़ रुपए देंगे जालना रोड के लिए। दिए तक वो अमाउंट कितने के ऊपर आके सुकड़ गई थी, तो 72 करोड़ के ऊपर सुकड़ गई थी। वो सिर्फ 72 करोड़ रुपये दिए और कहा कि जालना रोड का पूरा काम किया जाएगा करके। अब उसमें क्या काम किया जा रहा है मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन उसका हमने एक रिव्यू के लिए है तो हमने मीटिंग रखे थे। और उस मीटिंग का मकसद ये था कि एक फ्लाईओवर जो है वो एयरपोर्ट के सामने बनाया जा रहा है, जिसका मैंने विरोध किया। और उसके बाद है तो मैंने तमाम लोक प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि आप लोग भी इसका विरोध करें। और तमाम लोक प्रतिनिधियों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस के हो, सेना के हो, सभी ने लिखित रूप के अंदर दिया कि हमको वहाँ पर नहीं चाहिए, हमको आकाशवाणी के पास दीजिएगा या हमको अमरप्रीत चौक के सामने फ्लाईओवर दीजिएगा। तो इसका रिव्यू मीटिंग हमने वहाँ पर लगाए थे। अब इसके लिए चूंकि है तो वहाँ के एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि मतलब इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट करवाना है करके, तो गडकरी साहब ने आदेश दिया है कि एक एक्सपर्ट एजेंसी जो है वो एक्सपर्ट एजेंसी औरंगाबाद में आके उसका इंस्पेक्शन करेगी। और 1 महीने का उनको टाइम दिया गया है कि 1 महीने के अंदर वो अपना रिपोर्ट सबमिट करें कि एक फुल फ्लाईओवर जालना रोड के ऊपर हम कैसा कर सकते हैं। रियासती हुकूमत ने महकमा महसूल में काम कर रहे तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर दर्जे के 9 अफसरान के तबादले कर दिए। इनमें औरंगाबाद के 3 अफसरान शामिल हैं।
हुकूमत के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर माधव वीर ने तबादलों के अहकाम जारी किए। औरंगाबाद के डिप्टी कलेक्टर रीता महित्रेवार का तबादला स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के ओहदे पर किया गया। इस ओहदे पर फाइज सरिता सुत्रावे का तबादला लातूर के डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर किया गया। MSRDC के एडमिनिस्ट्रेटर हनुमंत आरगंडे का तबादला डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर नांदेड़ किया गया। जालना के सब डिविजनल ऑफिसर शशिकांत हदगुल को औरंगाबाद के रिहायशी डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फायज किया गया। इनके अलावा दीगर अफसरान में लतीफ पठान, अतुल चोरमारे, शिरीष यादव, उमाकांत पारधी और विकास माने शामिल हैं। 10वीं और 12वीं में कामयाब तलबा की रहनुमाई के लिए आज माहिरीन तालीम ने दाखिलों के ज़िमन में मुफीद मालूमात फराहम की। इस सेमिनार का एहतमाम ग्लोबल फाउंडेशन ने किया था। ये सेमिनार आरिफ कॉलोनी के फैजान हॉल में आज दोपहर मुनाकिद किया गया था। पहले सेशन में 12वीं के तलबा और दूसरे सेशन में 10वीं के तलबा को कॉलेज में दाखिले, निसाब के इंतखाब, ऑनलाइन दाखिलों के तरीक़ेकार और दीगर ज़रूरी उमूर की मालूमात फराहम की गई। सेमिनार में तलबा की तादाद खासी कम रही। नेमत फाउंडेशन के सेक्रेटरी साबिर शेख, मोहम्मद इरशाद, शाइब सिद्दीकी, मोहम्मद अबरार, अवैस सिद्दीकी और सिराज बेग जैसे माहिरीन तालीम सेमिनार में मौजूद थे। सेमिनार का एहतमाम ग्लोबल फाउंडेशन के सदर मसीहुद्दीन सिद्दीकी ने किया था। 10वीं और 12वीं पास हो चुके हैं, उनके लिए हम आगे के कौन से रास्ते हैं, कौन से करियर ऑप्शंस हैं, क्या उनका गोल होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, इस पर हमने उनको एक सेमिनार का प्रेजेंटेशन किया। इस सेमिनार में हमने उनको मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा जो और मुख्तलिफ शोबे हैं, उन शोबों की हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी। इस पे हमारा फोकस रहा कि हमारे बच्चे जो आज नौजवान बच्चे हैं, 10वीं 12वीं पास कर लिए हैं, माशाल्लाह सबके परसेंटेज बहुत अच्छे आए हैं। हमने उनके सरपरस्तों को मुबारकबाद दी और उस मुबारकबाद के साथ साथ हमने ये बात रखी कि हमारे बच्चों के लिए वो ग्राउंड्स खोल दीजिए जहाँ पर वो जाना चाहते हैं उनके इंटरेस्ट पर। आज बच्चों का जो इंटरेस्ट हर फील्ड में अलग अलग हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, हम उसको लिमिटेड कर रहे हैं। हम नहीं चाह रहे कि बच्चों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा कहीं और जाए, और मेडिकल इंजीनियरिंग में अगर जाना है तो ऐसे इदारों में जाए जो नेशनल लेवल पर टॉप है। IITs है, NITs है, BITS है। हमको अगर मेडिकल में जाना है तो हमने एम्स पे जाना चाहिए। तो मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि अपने अपने महलों में भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करें। आज वक्त की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि हमारे नौनिहाल जो है आज आपकी इस गाइडेंस के लिए आज जो है मुतलाशी है, तो हम जो है पहल करके बच्चों को गाइडेंस करें, जैसे कि आज यहाँ रखा गया। मगरबी महाराष्ट्र और कोकन में सैलाब से तबाह हुए अजला की मदद के लिए औरंगाबाद के एम्बुलेंस हेल्प राइडर्स नामी तंजीम ने भारी मकदार में अशिया खुर्दोनोश पर मुश्तमिल मदद रवाना की। औरंगाबाद एम्बुलेंस हेल्प राइडर्स तंजीम की जानिब से 1000 किट बनाए गए थे, जिसमें दालें, चावल, गेहूं, जवारी, तेल, शक्कर, बिस्किट, मुख्तलिफ अक़साम के मसाले, कपड़े, सैनिटाइजर्स के अलावा कोलगेट और ब्रश तक रखा गया। ये रिलीफ मीरठ जिला सांगली में कृष्णा नदी के किनारे बसे हुए देहातों के लिए रवाना की गई, जो सैलाब से पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। तंजीम के चीफ कोऑर्डिनेटर संदीप कुलकर्णी ने रिलीफ जमा करने में ताउन देने पर शहरियान का शुक्रिया अदा किया। रिलीफ जमा करने के लिए तंजीम के अभिषेक कादी, जगदीश एरंडे, छाया देवराज, एडवोकेट श्रीकांत मिश्रा, रितेश जैन, किरण शर्मा, सिमता नगरकर, जयश्री बेंद्रे, शिवांगी कुलकर्णी, प्रसाद कस्तूरे और दीगर मेंबरान ने काम किया। कोरोना के वबाई दौर में मुतासिर हुए अतिया खून के सिलसिले को बहाल करने की गर्ज से एजो मीडिया फाउंडेशन की जानिब से आज एक अतिया खून कैंप मुनक़िद किया गया। आजकल मुख्तलिफ अमराज के इलाज और ऑपरेशन के लिए मरीजों को खून चढ़ाना अशद ज़रूरी होता है। सरकारी और निजी ब्लड बैंकों में मुख्तलिफ ग्रुप का खून जमा किया जाता है। यहाँ खून जमा करने का सबसे बड़ा जरिया अतिया खून कैंप होता है। तिब्बी शोबों में सरगर्म इमदादी इदारे और तंजीमें इसका एहतमाम करती है। कोरोना वबा की मुज़ीर पाबंदियों से अतिया खून का निज़ाम बिगड़ गया।
नतीजे में सरकारी व निजी ब्लड बैंकों के फ्रीजर खून से खाली हो गए। इधर अस्पताल मरीजों से भरे हुए थे। खून की जरूरत काफी बढ़ गई, लेकिन तरसील का सिलसिला रुक गया, जिसकी वजह से मरीजों के ऑपरेशन में ताख़ीर हुई। अब पाबंदियां हटने के बाद अतिय खून का सिलसिला बहाल हो रहा है। इसी सिलसिले में आज पेंशनपुरा क्रांति चौक में एक अतिय खून कैंप रखा गया। कैंप में बहैसियत मेहमान डॉक्टर वहीद, अशफाक कुरैशी, नासिर खान, विठल प्रकार, इमरान नहरी, शेख सलीम, शाम पाटिल, महेश उबाले ने शिरकत की। कैंप का एहतमाम एजुमेट के शेख आमिर रफ़ीक, शेख अकील, तकी सिद्दीकी, शेख आमिर, तहसीन, शेख मजहर, आसिफ शेख, अख्तर खान और सज्जाद नहरी ने किया। आज एजुमेट फाउंडेशन की जानिब से यहाँ नूतन कॉलोनी में एक बहुत अच्छा एक एक्टिविटी की जा रही है। ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है और बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है नौजवान और बुज़ुर्ग जो हजरात हैं वो आए हुए हैं। और खुशी की बात यह है कि इसमें मस्तूरात भी जो है ब्लड डोनेशन के लिए आगे आई हैं और एक बहुत अच्छा कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, मेरी नेक ख्वाहिशात भी है और मैं गुजारिश भी करूँगा कि नूतन कॉलोनी, अजब नगर और आस पड़ोस के जितने भी यहाँ पे हमारे नौजवान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर यहाँ पे ब्लड डोनेट करें और लोगों की मदद और लोगों की खिदमत करें। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जो पुण्यात राहतो तो पुणेकर, जो मुंबईत राहतो तो मुंबईकर, जो नाशिकचा तो नाशिककर, जो नागपूरचा तो नागपूरकर, पण आपली आवडती गाडी जो न विसरता आवर्जून बघतो तो वाजवाकर। रिमोट घ्या हातात लवकर, आवडत्या गाण्याच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तुम्ही वाजवाकर। मी आहे दिल से वाजवाकर आणि तुम्ही माझं आवडतं मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा क्षण गाजवा। बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। मस्त पाऊस पडतोय, आता गरमागरम चहा आणि भजी सोबत हवी आहे फक्त माझ्या फेवरेट गाण्यांची प्लेलिस्ट। मग काय, हातात घे रिमोट लवकर, आवडत्या गाण्यांच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तूही वाजवाकर। मी आहे दिल से वाजवाकर, माझं फेवरेट मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा क्षण गाजवा। देखो भाया, वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद। छोटा सा शोरूम था अपुन का, अगर सपने बहुत बड़ी। बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा। 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में, ना किसी की चिक चिक, ना कागजी कार्रवाई की झिक झिक। तब से बिजनेस जो है वो 4 गुना आगे बढ़ गया है। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, वो भी एकदम शान से। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश कंकरिया, नेत्रतज्ञ, लेज़र शस्त्रक्रिया विशेषज्ञ, साई सूर्य नेत्र सेवा अहमदनगर, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नेत्रतज्ञ संघटना आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष रिफ्रॅक्टिव्ह सोसायटी इंडिया। आज तरुणांना विशेष करून चष्मा असल्यामुळे, दृष्टिदोष असल्यामुळे त्यांना आयुष्यामध्ये बऱ्याच संधींना मुकावं लागतं। विशेष करून ज्यांना सैन्यात जायचं आहे, ज्यांना पोलीस भरती आहे, MPSC UPSC परीक्षा आहे, पर्सनॅलिटी ओरिएंटेड जॉब्स आहेत, अशा खूप ठिकाणी या युवकांना या चष्म्यामुळे नकार मिळतो आणि त्यांचं आयुष्याचं सगळं स्वप्न विरघळून जातं। त्याचप्रमाणे युवतींना विशेष करून ज्या तरुणी आहेत त्यांना चष्म्यामुळे लग्नाला नकार मिळतो। चष्मा हा आपल्या कुंडलीमध्ये मंगळ असल्यासारखा लोकांना वाटतो आणि
त्या मुलीला चष्मा आहे, आपल्याला ती मुलगी नको, असं सहज गणित आयुष्याचं मांडलं जातं. ह्या चष्म्यामुळे खूप लोकांच्या, तरुणांचं जे स्वप्न आहे हे भंगतं. आणि म्हणून आपण आता मुद्दाम साई सूर्य नेत्रसेवाच्या ह्या 35 वर्षाच्या प्रवासामध्ये आपण दरवर्षी वर्धापनदिनी अशा तरुणांसाठी आणि तरुणींसाठी ज्यांना चष्मा आहे आणि दृष्टीदोष आहे अशा युवकांसाठी आपण मुद्दाम हे लेसर नेत्र शस्त्रक्रिया शिबिर हे विशेष करून मागील 35 वर्षापासून आपण राबवतो आहोत. ह्या वर्षी हा 15 ऑगस्ट हा साई सूर्य नेत्रसेवाचा 36वा वर्धापन दिन आहे. या वर्षीही हे शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे, कारण ह्या उपचार पद्धती अतिशय खर्चिक असतात आणि इतर वेळेस सामान्य माणसांना ह्या उपचार पद्धती शक्य होत नाही. म्हणून या शिबिराच्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त सवलत या युवकांना, या युवतींना देऊन त्यांचा चष्मा हा दृष्टीदोष कायमचा घालवणे. आणि ह्यामध्ये विशेष करून आपण कॉन्टुरा ही जगातील सर्वात अत्याधुनिक लेझर उपचार पद्धती आहे, त्याचा आपण या शस्त्रक्रियेसाठी उपचार करण्यासाठी त्याचा वापर करतो. आणि एका छताखाली 16पेक्षाही जास्त विविध उपचार पद्धती ज्या चष्म्याचा नंबर घालवण्यासाठी असणारी भारतातील ही पहिली संस्था आहे. आणि -0.5 पासून -32. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। महकमा पुलिस ने कांस्टेबल से लेकर ऑफिसर तक अमले के मसाइल जानने के लिए आज महकमा पुलिस के सरबराह डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय पांडे ने आज फेसबुक लाइव के जरिए रब्त किया। इस दौरान उन्होंने एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि 30 साल मुलाजिमत करने वाले एहलकार सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर ही रिटायर्ड होगा। रियासती महकमा पुलिस में 2.5 लाख पुलिस एहलकार काम करते हैं। राजधानी मुंबई से लेकर रियासत के कोने कोने में तैनात पुलिस एहलकारों को मुलाजिमत के मसाइल हल करने के लिए मुंबई के चक्कर काटने पड़ते थे, जो देही इलाकों या किसी दुश्वार गुजार मकाम पर तैनात पुलिस एहलकारों के लिए इंतहाई मुश्किल काम है। इनकी इस मुश्किल को हल करते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय पांडे ने फेसबुक लाइव के जरिए इनसे मुलाकात की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने पुलिस एहलकारों को दरपेश मसाइल सुने, कई शिकायतों पर इसी वक्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया। ज्यादातर पुलिस एहलकारों ने वक्त पर तरक्की न मिलने की शिकायत की, जिस पर उन्होंने एक अहम ऐलान किया और कहा कि जो पुलिस हेड कांस्टेबल मुलाजिमत के 30 साल पूरे करेगा उसका रिटायरमेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर ही किया जाएगा। एग्जाम देऊ शकले नाही, ते असून सुद्धा त्यांना वगळण्यात आला। मात्र त्यांना आता 20 वर्षाची सेवा झाल्यानंतर त्यांना PSI होता येईल, त्यांना PSI करता येईल। आम्ही 2018चे बॅचचे आहोत, आम्हाला संधी भेटेल का? त्यांच्यासाठी मी ते सांगू इच्छितो, त्यांना एक विशेष बाब म्हणून डिसेंबरमध्ये एक्झाम आहे, जानेवारीमध्ये ते 4 वर्ष झाले असते तर त्यांना ते एलिजिबल झाले असते। आम्ही त्यांच्यासाठी सुद्धा प्रयत्नात आहोत। पूर्णपणे आम्ही देऊ शकत नाही, पण त्यांना संधी देण्याचा माझा पूर्ण विचार आहे आणि त्याप्रमाणे 2018चे बॅचचे जे लोक आहेत ते ह्या वर्षीच्या डिसेंबर महिन्यामध्ये एक्झाम देऊ शकणार। कमीत कमी 150 पद आम्ही जाहीर करणार आणि त्याप्रमाणे तुम्ही लोकांची
ची परीक्षा घेतली आहे. त्याच्यानंतर आता आमच्याजवळ मेडिकलचे प्रश्न आहेत. मेडिकलच्या प्रश्नामध्ये दोन मुद्दे आहेत. एक आपला जो वेलफेअरच्या मेडिकलच्या जो पोलीसच्या कुटुंब योजना आहे त्यामध्ये फक्त काही निवड डिसीजेस जे मेंशन आहे उल्लेख आहे. मंगलसूत्र चोरी की वारदातों पर काबू पाने के लिए सिडको पुलिस ने खवातीन की बेदारी के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत सिडको पुलिस ने स्पेशल टीम तश्कील दी है। कोरोना के वबाई दौर में चोरियों की वारदातें कम हुई, लेकिन व्हीकल चोरी और मंगलसूत्र उचकने की वारदातें जारी रही। सिडको पुलिस ने ऐसी वारदातों में कुछ उचक्कों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन ये वारदातें कम नहीं हुई। इन वारदातों की रोकथाम के लिए अब सिडको के इंस्पेक्टर अशोक गिरी ने एक खुसूसी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत 42 नौजवानों पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी गई। ये टीम पूरे शहर में मसरूफ रास्तों पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों और बाजारों में घूमने वाली खवातीन को उचक्कों से महफूज रहने की ताकीद करेगी। साथ ही उन्हें उचक्कों से खबरदार भी किया जाएगा। इंस्पेक्टर अशोक गिरी की क़यादत में ये टीम पूरे शहर में काम करेगी। एडीएन से बात करते हुए इंस्पेक्टर अशोक गिरी ने इस मुहिम की तफसीलात बयान की। औरंगाबाद शहरामध्ये या महिन्यामध्ये बऱ्याचशा चेन स्नॅचिंगचे गुन्हे घडलेले आहेत. वाढत्या चेन स्नॅचिंगच्या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्या सिडको हद्दीमध्ये आपण 10 ठिकाणी जे सस्पेक्टेड ठिकाण आहेत अशा ठिकाणी पेट्रोलिंग लावलेली आहे. त्याच्यामध्ये एक शस्त्रधारी पण आपण त्याच्यामध्ये लावलेला आहे आणि राऊंड अप प्रत्येक गल्ली बोळामध्ये आपण ही पेट्रोलिंग करत आहोत. आणि तिथे जे महिला आहेत ते महिला ज्या तिथे आपल्याला आहेत त्या महिलांना आपण सांगत आहोत की बाबा आपण आपली सुरक्षा कशी ठेवली पाहिजे किंवा कोणी संशयित आपल्या आजूबाजूला येतोय का. कारण हे जे गुन्हे करणारे आहेत 1-2 टोळ्या ह्या आपल्या शहरामध्ये येतात आणि लगेच मंगळसूत्राचं हिसकवतात आणि लगेच पोबारा म्हणजे निघून जातात. परंतु हे आपण कसे ओळखावेत की बाबा कोणीतरी आपल्या आजूबाजूला घुटमळत आहे का, मोटरसायकलवर 2 आपल्याला संशयित वाटतात का, किंवा यांची मोडस अशी की जवळ येऊन ते एखादा वयस्कर बाई असेल तर तिला ते पत्ता विचारतात, हे कुठं राहतात आजी असं विचारतात आणि मग तिला त्याच्यामध्ये गुंतवून तिचं मंगळसूत्र हिसकवतात. अशा प्रकारच्या सगळे या ठिकाणी गुन्हे दाखल ह्या गेल्या आठवड्यामध्ये 4-5 गुन्हे दाखल झालेले आहेत शहरामध्ये. त्या अनुषंगाने वरिष्ठाच्या मार्गदर्शनाखाली पेट्रोलिंग लावलेली आहे आणि आम्ही महिलांना सुद्धा आवाहन करतो की बाबा आपण आपली सुरक्षा घ्या, हे करा, सुरक्षा बाळगा आणि आपलं मंगळसूत्र किंवा जे काही सोन्याच्या वस्तू आपण परिधान करतो त्या शक्यतो अशा त्याच्यावर काहीतरी आपल्या पदराच्या आतमध्ये ठेवून आपण हे केलं पाहिजे किंवा आपण चौकस बुद्धीने आपलं चाललं पाहिजे. औरंगाबाद के पहले मरकजी वजीर डॉक्टर भागवत कराड़ के जन आशीर्वाद मराठवाड़ा दौरे का एहतमाम करने के लिए आज शहर बीजेपी की जानिब से मुनक़दा मीटिंग में प्रोग्राम तय किया गया। औरंगाबाद के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़ को हाल ही में मरकजी वजीर मुमलिकत बराए मालियात मुकर्रर किया गया। भागवत कराड़ औरंगाबाद के पहले लीडर हैं जिन्हें मरकजी काबीना में जगह मिली। इस एजाज से सरफराज होने पर मकामी बीजेपी के जानिब से मराठवाड़ा में भागवत कराड़ के अवामी इस्तकबाल के प्रोग्राम तय किए जा रहे हैं। आज सिडको के कुल स्वामिनी मंगल कार्यालय में बीजेपी ओहदेदारों की मीटिंग में भागवत कराड़ का जन आशीर्वाद मराठवाड़ा दौरे का प्रोग्राम तरतीब दिया गया। मीटिंग में संजय केनेकर, मेंबर असेंबली अतुल सावे, मनोज पांगारकर, प्रमोद राठौड़ और राजेश मेहता वगैरह मौजूद थे। ओलंपिक में तलाई तमगा हासिल करके मुल्क का नाम रोशन करने वाले नेजाबाज नीरज चोपड़ा की जीत पर मुल्क की तरह औरंगाबाद में भी शहरियान व खिलाड़ियों ने जश्न मनाया। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों में तलाई तमगा हासिल करते ही पूरे मुल्क की तरह औरंगाबाद में भी शहरियान, खेल शायकीन और खिलाड़ियों ने जश्न मनाया। इस मौके पर एडीएन से बात करते हुए मकामी स्पोर्ट्स कोच शरद कचरे ने कहा कि औरंगाबाद और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों में भी सलाहियतों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ हुकूमत
और महकमे खेल इस जानिब तवज्जो ही नहीं देता। खिलाड़ियों को कोई सहूलत भी नहीं दी जाती, जिससे खिलाड़ियों की हौसला शिकनी होती है। कोच हंसराज डोंगरे और मंगेश डोंगरे ने भी नीरज चोपड़ा को तलाई तमगा मिलने पर खुशी का इजहार किया है। ज्या स्पर्धामध्ये त्याला अटेंड व्हायचं होतं, सहभाग व्हायचं होतं, त्या सर्व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धामध्ये तो सहभाग राहिला आणि ज्यावेळेस तो भालाफेकमध्ये काल तिथं होता, त्यांनी सांगितलं की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्या महत्त्वाच्या ज्या स्पर्धामध्ये तो सहभाग झाला होता, त्याला ती ऑलिम्पिक स्पर्धा ही एक जशी आपली जिल्हास्तराची जी स्पर्धा असते त्यासारखी ती स्पर्धा त्याला वाटली, कारण की तो प्रत्येक स्पर्धामध्ये तो भारतामार्फत सहभाग राहिला। फेडरेशनने व शासनाने त्याला पाहिजे त्या स्पर्धेमध्ये आंतरराष्ट्रीय जे काही आपले नावन्य काय म्हणतात त्याला महत्त्वाच्या स्पर्धा आहेत त्यामध्ये सहभाग राहिलेला आहे। त्यामुळे त्याला ही स्पर्धा ती त्याला काही ऑलिम्पिकची जी होती त्याचा अनुभव त्याला कामाला आला आणि त्यामुळे त्याला गोल्ड त्याला मिळालेला आहे। जागतिक लेवलवर 85.5 जो काही त्यांनी भाला फेकला काल, असंच माझा पण अजून स्पर्धेमध्ये मी सहभाग राहिला असतं तर येऊन जास्त माझा 90 मीटरपर्यंत गेला असता। आणि त्याचा महत्त्व त्यांनी सांगितलं आहे की मी आता थांबणार नाही, जोपर्यंत जागतिक विक्रम करणार नाही तोपर्यंत मी थांबणार नाही, मी नियमित या स्पर्धेमध्ये सहभाग होणार आहे। सर तुम्ही त्याचं अभिनंदन। आपल्या महाराष्ट्रातल्या खेळाडूंच्या संदर्भात बोलायचं झाल्यास आपल्या महाराष्ट्रामध्ये गुणवान खेळाडूंची कमतरता अजिबात नाही आहे, परंतु त्यांना प्रॉपर गायडन्स देणारे जे कोचेस आहेत तर ते कोचेससुद्धा आपल्याकडे अवेलेबल असताना देखील शासनाने त्या कोचेसची जागा आणखी भरलेली नाही आहे। त्या कोचेसची अतिशय वाताहत होत आहे, त्यांचा उपासमारीची वेळ त्यांच्यावर आलेली आहे। तर प्रशासनाला माझी अशी कळकळून विनंती असेल की त्यांनी कोचेसची जागा शक्यतो लवकरात लवकर भरावी। या दोन्ही पैलवान जे यंग रेसलर्स आहेत त्यांच्या 10-15 वर्षाची मेहनत जी आहे ती अंततः सफल झालेली आहे आणि मी नक्कीच ह्या दोन्ही मेडल जसे सुशील कुमार आणि योगेश्वर दत्तनी मेडल आणलं होतं त्याचप्रमाणे या दोघांनी जसे मेडल आणलं हे नक्कीच नवीन पिढीसाठी हे प्रेरणादायी ठरलेलं आहे। आणि त्याचप्रमाणे दुसऱ्या खेळाचं जे झालं नीरज चोपडाने सुद्धा भालाफेकीमध्ये गोल्ड मेडलची पदकाची कमाई केलेली आहे। ती अतिशय मोठी कामगिरी आहे आणि त्याने सुद्धा पण खूप मोठी अशी प्रेरणा जे यंग पिढीजात रेसलर आहेत त्यांना भेटणार आहे। मैं भी सावरकर संघ की तहरीक के आज 85 हफ्ते मुकम्मल हुए। इस मौके पर गुजरात के नौजवान धर्म प्रचारक प्रतीक प्रजापति ने हिंदू धर्म शास्त्र और साइंस के मौजू पर सावरकर के मानने वालों की रहनुमाई की। हर वीक हम हर रविवार को यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, छोटे बच्चे से बड़े तक हर कोई लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और सावरकर जी की मूर्ति को हम साफ़ सफाई करते हैं, उस पूरे स्थानक की हम साफ़ सफाई करते हैं और बातें करते हैं कि कैसे हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, बच्चों को इंस्पायर करते हैं, बड़े लोग आते हैं वो भी हमें सपोर्ट करते हैं और कुछ करके बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जागरूक करने का प्रयास करते हैं। छोटे से छोटे बच्चे से बड़े लोग तक यहाँ पर जुड़े हुए हैं और शुरू तो हर कोई कर लेता है, पर 85 सप्ताह तक यहाँ 85 सप्ताह तक ये चल रहा है वो बहुत ही बड़ी बात है। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें पहले ऐसा लगता था कि जो युवा लोगों में से हम अकेले ही हैं या फिर बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, पर यहाँ आके देखने को मिल रहा है कि अकेले नहीं है। खुशी होती है कि अभी युवा पीढ़ी धीरे धीरे जो गुम गई थी वहाँ से धीरे धीरे अच्छी जगह पर आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। आम्ही गेले 85 रविवार झाले, 85 आठवडे झाले मी पण सावरकर नावाचा एक संघ चालवतो। या संघामध्ये आम्ही वेगवेगळे उपक्रम केलेले आहेत। त्यामध्येच आमचा सर्वात मेन उपक्रम असा आहे की आम्ही दर रविवारी सकाळी 10 वाजता स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारक समर्थनगर येथे स्वच्छता अभियान राबवतो। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सितंबर में कहर बरपा सकती है कोरोना की तीसरी लहर। वजीर आला उद्धव ठाकरे के मुशीर डॉक्टर दीपक महसेकर ने जाहिर किया अंदेशा। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की काविशें रंग लाई। बाबा पेट्रोल पंप से चिकलथाना तक बनेगा एक ही फ्लाईओवर ब्रिज। रियासती हुकूमत ने किए 9 डिप्टी कलेक्टर और 26 तहसीलदारों के तबादले। और पुलिस एहलकार
बेकारों की तरक्की का मसला हुआ हल। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय पांडे ने किया अहम ऐलान। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।